बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कौन से बदल अहद गैर कानूनी हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट यानी मुआहदा पर क्या असर होता है। सबसे पहले बात करते हैं बदल अहद की यानी कंसिडरेशन। बदल अहद एक शख्स जब किसी दूसरे शख्स से मुआहदा किसी फ़ायदे के लिए करता है जो दूसरा उसे पहुंचाए या उसके हसूल में मदद दे। जो फ़ायदा मुआहद को मुआहदला की जानब से पहुँचे उससे बदल अहद यानी कंसिडरेशन कहते हैं। जब मुआहद की ख्वाहिश पर मुआहदला या कोई दूसरा शख्स जो काम सर अंजाम दे या इज्तनाब करे या उसके अमल या इज्तनाब का वादा करे तो वो अमल या इज्तनाब बदल अहद कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से बदल अहद गैर कानूनी हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23 के मुताबिक सबसे पहली चीज़ वो है कि ऐसे बदल अहद जो कानूनन मना हो। अगर किसी शय का करना कानूनन मना हो और इर्तिकाब पर यानी उसके करने पर सज़ा मुकर्रर हो तो उसका मुआहदा करना गर्ज या बदल के लिहाज से गैर कानूनी होगा। मसलन मंशियात का कारोबार, स्मगलिंग, डकैती वगैरह, जुआ जो कानूनन ममनू हैं। इसके सिलसिले में किसी शख्स का दूसरे शख्स से मुआहदा करना कानूनन ममनू है, लिहाजा अहद और गर्ज मुआहदा दोनों गैर कानूनी समझे जाएंगे। दूसरी बात, ऐसी चीज़ें जो कानून की रोह से मना हो या कानून की रूह के खिलाफ हों। अगरचे बदल अहद वाज़े तौर पर गैर कानूनी ना हो लेकिन उससे कानून का मकसद फोद हो जाता हो या किसी कानून से वो मुतज़ाद रखती हो, उससे कोई मामला जो कानूनन ममनू हो वो कलअदम कहलाता है। अगर किसी के इर्तिकाब फेल या गर्ज मुआहदा या बदल अहद से कानून की ताबीर मजरूह होती हो या उसका मकसद ही फोत हो जाता हो या उसका मतलब जो है वो या गरज जो है वही ख़त्म हो जाती हो तो भी ये मामला या मुआहदा नाजायज़ और गैर कानूनी तस्वर किया जाएगा। जैसे कि मिसाल से समझते हैं इसको कि अलिफ और बे फ्रॉड से हासिल करदा रकम को आपस में तकसीम करने का मुआहदा करते हैं, ये गैर कानूनी है। उसके अलावा अलिफ और जो है वो बे से मुआहदा करता है कि अगर वो उसे पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरी दिलवा दे तो वो उसे 1 लाख रुपए देगा। ये मुआहदा गैर कानूनी है क्योंकि कानून की रूह के खिलाफ है। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि मुआहदा बर बनाए फ़रेब हो। अगर बदल अहद में किसी भी किस्म का फ़रेब शामिल हो तो मुआहदा कलअदम हो जाएगा। फ्रॉड शहादत और हालात वाक़यात से साबित किया जा सकता है। जब फ्रॉड की वजह शहादत ना हो, सिर्फ वाक़यात से फ्रॉड साबित किया जाए तो वाक़यात ऐसे हों कि उनका नतीजा फ्रॉड के अलावा निकाला ही ना जा सकता हो तो असल मालिक भी जो है वो बेनामीदार के खिलाफ अपने दावे में कामयाब नहीं हो सकता अगर मकसद सिर्फ बेनामीदार के तौर पर ना हो बल्कि बेनामीदार कार्रवाई का मकसद किसी दीगर शख्स से फ्रॉड हो। इस तरह मुआहदा बाबत हसस की जिसकी वजह से दीगर लोग जो हैं उन हसस को ख़रीद कर फ्रॉड पर जो है ये चीज़ें मबनी होंगी। अगरचे फ्री कैन के मुबैन फ्रॉड नहीं है लेकिन उसका मकसद जो है ख़रीदने का वो फ्रॉड पर हो तो ऐसा मुआहदा भी जो है वो गैर कानूनी होगा। उसके बाद है चौथी चीज़ कि मुआहदा जिससे किसी तीसरे शख्स को नुकसान हो। जब मुआहदा की नौयत ऐसी हो कि किसी ऐसे फरीक को नुकसान पहुँचे तो मुआहदे का मकसद गैर कानूनी होगा। मसलन दावा नाना-नफ़क़ा में खामन बीवी को अपनी बीवी तस्लीम करने से इनकार कर देता है और मदइया जो है वो मुसालहत कर लेती है कि वो वाकई उसकी बीवी नहीं है। इस तरह वो नाबालगान जो उनके बच्चे हैं वो नाजायज़ करार पाएंगे। ये मुआहदा खिलाफ कानून है और नाबालगान पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके बाद है खिलाफ मसलहत आमा। खिलाफ मसलहत आमा की मरबूत तारीफ जो है वो कानून में नहीं की गई लेकिन अदालतों ने कुछ ऐसे मामलात हैं जिनको खिलाफ मसलहत आमा करार दिया है, जिसमें सबसे पहले है दुश्मन मुल्क के साथ मुआहदा करना। ऐसे मुआहदात जो हुकूमत की मंजूरी के बगैर दुश्मन मुल्क से किए जाए मसलहत आमा होने की बिना पर कल अदम
होंगे, यानी गैर कानूनी होंगे। नाजायज़ मसालहत जुर्म, हर वो जुर्म जिसकी मसालहत नाजायज़ हो, कोई मुआवजा लेकर मसालहत कर ली जाए तो ये एक तरफ से खिलाफ कानून होने की वजह से, दूसरी तरफ खिलाफ मसलहत आमा होने की वजह से भी नाजायज़ है। तीसरी बात है आनत मुकदमाबाजी, यानी बिला वजह मुकदमाबाजी। मुकदमाबाजी में इमदाद का मुआहदा ख्वाह बिला मुआवजा हो या बा मुआवजा हो, खिलाफ मसलहत आमा है। जैसे कि शर्त मुआवजा जिसकी शराइत यूँ होती हैं कि मैं मुकदमे की पैरवी करूँगा और मुआवजा में कामयाबी की सूरत में हासिल होने वाली जायदाद का कुछ शेयर लूँगा। ये खिलाफ मसलहत और नाजायज़ है। इसमें चौथी बात है शादी की कमीशन लेना, यानी शादी की दलाली। शादी करवाने के इवज़ कोई रकम लेना और उसे अमूमन खिलाफ मसलहत आमा तस्वर किया जाता है, मगर जदीद दौर में मौजूद रिश्तों का हसूल मुश्किल होता जा रहा है और मुख्तलिफ शादी दफ्तर भी कायम हो रहे हैं। लिहाजा अच्छा क्या कि शादी का जो कमीशन है, यानी शादी करवाने की दलाली जो है, उसका माखदा खिलाफ मसलहत या मफाद आमा है या नहीं। आगे है बदल अहद नाशाइस्ता हो, यानी बदल अहद गैर अहलाकी हो तो भी मुआहदा कलदम होगा। मसलन के कहवा खाना या तवाइफ खाना, जुआ खाना या औरत को नाजायज़ ताल्लुकात कायम रखने की शर्त पर मकान देना वगैरह गैर अहलाकी बदल है। उनके तहत किया गया मुआहदा जो है वो नाजायज़ और गैर कानूनी होगा। किसी मुआहदे के मकासद या बदल उस वक़्त तक गैर कानूनी नहीं कहलाएंगे जब तक अदालत उन्हें गैर अहलाकी या सरकारी पॉलिसी के खिलाफ करार ना दे दे। किसी मुआहदे के बदल या मकसद को गैर कानूनी साबित करने का जो बारे सबूत है, यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो उस शख्स पर होता है जो ऐसा दावा करे। इसको इंटरप्रेट किया गया है PLD 1962 लाहौर, सफ़ा नंबर 281। अगर इन तमाम बातों में हम देखें कि मुआहदे का बदल या मकसद गैर कानूनी मालूम हो तो उसको कानूनी साबित करना जो है वो फ्री कहने मुआहदा पर होगा, यानी जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो फ्री कहने मुआहदा पर होगा। ऐसा मुआहदा जिसमें किसी फेल के करने पर इकरार किया गया हो जो किसी नाफिजुल वक़्त कानून के तहत जुर्म हो, बातिल मुआहदा तस्वर किया जाएगा, बल्कि बातिल मुआहदा होगा। ये थी कुछ ऐसी बातें जो बदल अहद यानी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से गैर कानूनी थी कि ऐसी इन बातों के मुताबिक कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशन करता है तो वो गैर कानूनी मुआहदा होगा। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।